सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम चैप्टर सेकंड यानी पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कर चुके थे। एक लेक्चर हो भी गया था, एक्सरसाइज 2.1 तक सॉल्व कर लिया था हमने। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। ओके, तो वहां हमने सिलेबस देखा था, तो ये पढ़ा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस चीज पे जरा ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो आपको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज और उनके कोफिशिएंट के रिलेशन के बारे में पढ़ना है। आपकी बुक में क्यूबिक का भी दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। वहां भी बुक में भी लिखा हुआ है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है आप धोखे से पढ़ सकते हैं उसको। तो वो क्यूबिक वाला आपके कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कोफिशिएंट के बारे में भी पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था क्या होता है, जीरोज के बारे में बता दिया था। अब इसके बीच में रिश्ता क्या है वो हम देखेंगे। तो लीनियर वाला तो आप पढ़ चुके हो क्लास 9th में, एक बार देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब x की क्या वैल्यू रखें कि ये ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ax इज इक्वल टू, ये b इधर चला जाएगा, माइनस बी, यानी x की वैल्यू माइनस बी बाई ए होगी। ठीक है, ये आप पढ़ चुके थे कि जीरो निकालना हो, x की वैल्यू निकालना हो, जिसपे इक्वेशन जीरो हो, वो क्या होती थी, माइनस बी बाई ए। तो यही हमारा क्या होता था, जीरो होता था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए हम क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, फिर हम फॉर्मूला अपने आप बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब इसका जीरो निकालना है, x की वो वैल्यू निकालना है जिसपे ये इक्वेशन जीरो हो जाए। ठीक है, ये जीरो हो जाए तो कैसे निकालेंगे, ये आप पढ़ चुके हो कैसे ये मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट किया जाता है। तो इस मिडिल वाले टर्म को हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। इस तरह से हमको ब्रेक डाउन करना है कि ये देखिए, ए वाला और सी को मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी उन दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन हमारा 6 आना चाहिए, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, आप देखेंगे तो बहुत आसान है, आप ये कर चुके हो। क्या होगा, 6x माइनस एक्स कर लेंगे तो इसको क्या, 6x माइनस एक्स क्या होता है, 5x होता है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 होता है, तो हमें 6 चाहिए था। ठीक है, ये जानते हो, बस मैं बता रहा हूं। अब यहां से हम 3x को कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 आ जाएगा यहां, और फिर ये माइनस कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 यहां हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 1 हो जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा। तो यानी 3x माइनस 1 या तो 0 होगा, उस हिसाब से x की वैल्यू क्या आएगी, 1 इधर चला जाएगा, माइनस 1 जाएगा तो 1 बन जाएगा, 1/3 हो जाएगा। या फिर x प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी, तो यहां से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो हम जीरोस की बात करें, जीरोस ऑफ, यानी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, x की क्या वैल्यू होगी, या तो 1/3 होगी, और x इज इक्वल टू -2, यही हो सकती है। अब इसमें एक काम हमको करना है, काम ये करना है, इन दोनों जीरोस को हम जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, 1/3 प्लस -2, क्योंकि x ये -2 है ना, तो -2 को ऐड करना है हमको 1/3 से। तो इसको कर लेंगे, कुछ है नहीं, वैल्यू आएगी -5/3। ठीक है, अब इक्वेशन में देखिए 5 कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है ना आपको, और 3 कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो ये कैसी इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी वाला है ना, तो यहां से b की वैल्यू 5, यानी 5 को हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। माइनस साइन पीछे लगा है तो माइनस भी लगा देते हैं। और 3 को क्या लिख सकते हैं, a। ठीक है, ये हो गई एक चीज। अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो हमारा सम हो गया, ठीक है, एडिशन वाला हो गया। अब प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाई -2 साइन के साथ आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि 2 आपने सीधे उतार लिया, क्योंकि जो हमारा 0 आया है, जो x की वैल्यू आई वो -2 आई, तो साइन के साथ हर जगह आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2/3। अब ये -2 और 3 आपको कहीं दिख रहा है? आप देखोगे यहां c की वैल्यू क्या है, यहां -2 है, माइनस साइन लगा हुआ है, तो -2 की जगह हम c लिख देंगे और a की जगह हम, यानी 3 की जगह हम a लिख देंगे। तो ये रिलेशन आपका बन गया। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप समझ गए कि हां, अगर हम दोनों जीरोज को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू -b/a आएगी, ये वाली, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a आएगा। ठीक है, तो हम एक चीज लिख लेते हैं इसी को, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अब यहां हम जीरोज को कुछ नाम दे देते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, जो x की वैल्यू दो ठो निकल कर आई थी हमारे सामने, एक को हमने अल्फा कह दिया, एक को बीटा। इसको क्या हमने निकाला था, -b/a आया था। और ये b क्या था, ये देख सकते हैं b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x के पहले आने वाला। और a क्या था, x² के पहले आने वाला। लिख देते हैं, यानी माइनस साइन बाहर रहेगा, अंदर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इसका नाम क्या है, हमने बताया अभी, अल्फा है, इसको अल्फा कहते हैं, और इस सिंबल को हम बीटा कहते हैं। ये थोड़ा ए जैसा होता है, थोड़ा सा बाहर निकला होगा, और बीटा में बी जैसा होगा, थोड़ा सा नीचे निकला होगा, ये जिसे अल्फा और बीटा कहते हैं। दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या होगा, क्या हमने देखा था, c/a। ठीक है, ये देख सकते हैं c/a था हमारा प्रोडक्ट, यानी इसे हम लिख सकते हैं, c क्या था, कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ x वगैरह कुछ लगा ना हो, अपॉन वही कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये वो फॉर्मूला है जो इस एक्सरसाइज में हमको यूज करना है। आप समझ गए कि कहां से आया है ये। जब इसे यूज करते रहेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा, खास तौर से इसको बैठ के याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लगा लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये x² है, ठीक है, x² प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन। पहले जीरो निकालना है इस इक्वेशन का, उसके बाद वो रिलेशन जो हमने पढ़ा है, यानी जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच में, उसको वेरीफाई करना है कि हाँ ये रिलेशन सही है। तो क्या हमारे पास इक्वेशन है, यही x² प्लस 7x प्लस 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, आप नीचे लिखिएगा, ठीक है, मैं एक जगह चाहता हूं कि एक ही पेज में आ जाए ताकि सही रहे। तो x² प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, ठीक है, 5 2 ऐड करेंगे 7x आता है, प्लस 10 हो गया। अब यहां से क्या होगा, x हम कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 5 आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे इस जगह से, ठीक है, तो यहां x प्लस 5 आ जाएगा। तो यानी हमारे सामने क्या रिलेशन निकल कर आ गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ये जीरो होना चाहिए। तो या तो ये वाली जीरो होगी या तो ये वाली, इससे हमें x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, x या तो -2 होगी और x इज इक्वल टू -5। तो लिख देंगे देयरफॉर जीरोज ऑफ x² प्लस 7x प्लस 10 आर
-2 एंड -5। अब ये जीरोस हमको निकल कर आ गया, इस तरह से स्टेटमेंट आप लिख देंगे, ठीक है, हो गया काम। अब वेरीफाई करना है वही वाला रिलेशन, तो हम लिख देंगे सम ऑफ जीरोस। सम क्या होगा इसका, आप चाहे तो अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, इसको यहां ब्रैकेट में लिख दें कि अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5। चाहे ना लिखें, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहला रूट क्या है, -2, दोनों को ऐड करना है। दूसरा रूट -5 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, अगर नीचे 1 लगा देंगे तो कुछ नहीं खराब होगा, इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए ये 7 क्या है, यही तो b है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम लिख देंगे माइनस बाहर कोफिशिएंट ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, आप पूरा लिखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 क्या है, देखिए इसके पीछे कुछ नहीं होता तो 1 ही होगा ना, यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रूव हो गया हमारा। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -5, 5 2 जा 10 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका 10 आंसर आ जाएगा। यहां नीचे 1 लगा देंगे तो कुछ नहीं होगा, देखिए 10 यहां पर था हमारा और 1 यहां पर था, ये क्या था हमारा c था और ये a था, तो c बाई a, यानी ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म हो गया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हो गया, बस प्रूव हो गया, बस इतना लिख देंगे, हो गया काम। अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन ये, तो इस तरह से आपको प्रेजेंट करके दिखा देना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें जीरो निकालना है पॉलिनोमियल का, ये एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ क्वेश्चन, वही वाला काम जो पहले हमने किया था। तो ये हमारे सामने एक्स स्क्वायर -3 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। तो ये कुछ ए स्क्वायर -b स्क्वायर वाला नहीं लग रहा है। तो ए स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम यहां देखें ए स्क्वायर -b स्क्वायर, तो आपका होता है a प्लस बी, a माइनस बी, कोई भी आगे पीछे ले सकते हो, ठीक है, यानी a माइनस बी इधर लिख दो चाहे, या पहले या a प्लस बी बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हम कर देंगे x -√3, ठीक है, माइनस वाला चलिए पहले हमने ले लिया, x प्लस √3, इस तरह लिख देंगे। यहां से x की वैल्यू अब की क्या निकल कर आएगी, √3, और x इज इक्वल टू -√3। यहां से आपका पॉजिटिव वाला √3 निकलेगा और यहां से इस वाले से आपका -√3 निकलेगा। तो आपके जीरोस क्या हो गए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आप यही लिख दोगे, x -3, एक्स स्क्वायर -3 क्या होगा, इज आर √3 एंड -√3। ओके, अब वेरीफाई करना है, बहुत आसान है, सम देख लो, यानी √3 प्लस -√3, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस की वजह से ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज यहां आपको दिखानी थी, जैसे ये लिखा था एक्स स्क्वायर -3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x-3। यहां b की वैल्यू 0 है, इसीलिए x वाला टर्म नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है और कांस्टेंट वाला टर्म दिख रहा है। यहां पर आपका a था, ठीक है, ये आपका c था, तो इसको 0/1 लिख देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और 0 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, ये देख रहे हैं 0 है, तभी x का टर्म गायब हो गया, तो वही लिख देंगे, निगेटिव लगा दो। अब 0 में प्लस माइनस से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट की बात करते हैं हम यहां पर, ठीक है, प्रोडक्ट है देख लेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाई -√3, तो √3 3 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन, यानी -3। अच्छा, नीचे 1 लगा दे, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा जी। -3 क्या है, c की वैल्यू है, यानी कांस्टेंट वाला टर्म, तो वही लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म है हमारा ये,
अपॉन 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी काम हमारा हो गया। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें आपको रूट्स दिया हुआ है, ठीक है, उनका सम दिया है और प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। वो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोज क्या हो गया, अल्फा बीटा। तो हमको अल्फा प्लस बीटा दिया है, वो क्या -3 और अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है 2 इसका, तो वही लगा देंगे हम। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3 दिया हुआ है, और ये क्या होता है, -b/a होता है। और दूसरा रिलेशन हमको अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, वो क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, जो कि c/a होता है। अब इस -3 के नीचे 1 लगा देंगे, कुछ नहीं होगा। 2 के नीचे 1 लगा देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो यहां से आप देखिए, इसको कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या आपको निकल कर आएगी। a की वैल्यू पहले देख लेते हैं। a देखिए क्या है, यहां देखिए, इधर भी देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं। तो a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 और b की वैल्यू 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। b की 3 आ जाएगी और c की आपकी 2 आ जाएगी। ये तो एक चीज पॉसिबल हुआ। यहां ये जरूरी नहीं कि यही वैल्यू आएगी, बल्कि सिर्फ एक वैल्यू है, यानी एक रूप है जिसके अंदर ही आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं क्या, ऐसा भी हो सकता था कि इस b की वैल्यू 6 रही हो, ठीक है, और a की वैल्यू 2 रही हो। उस केस में जब हम -b/a करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6/2, जो कि हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। या हो सकता है b की वैल्यू आपकी 9 रही हो और a की वैल्यू 3 रही हो, ठीक है, यानी b इक्वल टू 9 रहा हो और a इक्वल्स टू 3 रहा हो। तो -b लगाएंगे तो क्या आएगा, -9/3। इसको जो हमने काटा तो -3। तो हम ये वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, इससे हम इक्वेशन बना लेते हैं। वही इक्वेशन ये जो हमारी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बी की वैल्यू 3 रखनी है, 3x हो जाएगा। सी की वैल्यू 2 रख देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही इक्वेशन बन सकती है, दूसरी भी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो भी देखो इसके रूट्स क्या निकलेंगे। अब इस इक्वेशन के मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूं, क्या होता है, -b यानी 6/2 -3, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं अल्फा इंटू बीटा, क्या था, c क्या है, 4/a यानी 2, यहां से 2 निकल कर आ गया। तो देखिए यहां भी -3 और 2 था, और यहां भी निकल कर आ गया इस इक्वेशन का। इसी तरीके से अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को ऊपर वाली, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9x, और यहां 3 2 जा 6 प्लस 6 हो गया। तीसरी इक्वेशन मुमकिन हो गई हमारी। इसका भी रूट निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b यानी -9/a यानी 3, यहां से -3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा करेंगे, क्या होता है, c यानी 6/a यानी 3, ये 2। तो यानी एक इक्वेशन हमने निकाली, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही आए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आएगा तो सिंपल आप यही वाली लगा देंगे, ठीक है, इस तरह लिख देना है। अभी जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें मैंने ये चीज एग्जाम्पल देके ये बताया कि जरूरी नहीं हो कि सिर्फ एक ही इक्वेशन का रूट का समेशन और प्रोडक्ट ये आ सकता है, बहुत सारी इक्वेशन का आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका बुक के अंदर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का दिया हुआ है, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहीं पर मैं एंड करता हूं इसको, ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।